तो गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के उन पॉइंट्स के बारे में जिससे कोई भी घर बैठे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इजीली परचेज कर सकता है। तो एज ए हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे एक ही चीज पूछते हैं कि एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे परचेज करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जिससे कोई भी अपने घर बैठे इजीली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा कवरेज। कवरेज यानी कि बेसिक सम इंश्योर्ड से बेसिक सम इंश्योर्ड आप कितना भी चूज कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर 1 CR। सो बेसिकली मैं यहाँ पर दो ही पॉइंट्स आपको दूंगा कवरेज सेलेक्ट करने के। तो सबसे पहला पॉइंट है कवरेज आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं लाइक दिल्ली, गुड़गांव या फरीदाबाद, तो प्लीज आप यहाँ पर अपना बेसिक सम इंश्योर्ड थोड़ा हाई परचेज करें क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल के खर्चे बाकी एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा होते हैं। अगर आप जोन 2 से बिलोंग करते हैं और अपनी फैमिली के लिए आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो जोन 2 में आप भी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका एक दिन का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये हार्डली हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के लिए 5 लाख की पॉलिसी भी लेते हैं तो वो काफी इनफ होती है। तो दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो हमारा रहेगा रूम रेंट कैपिंग। तो जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज करें या फिर कोई आपको एजेंट या कोई भी एडवाइजर आपको पॉलिसी परचेज करने के लिए सजेशन दे रहा है XYZ, तो प्लीज उसमें आप एक चीज का खास ख्याल रखें, रूम रेंट कैपिंग, जो कि मोस्टली कंपनीज में होती है। तो रूम रेंट कैपिंग में क्या होता है ना, रूम रेंट कैपिंग में आपको एक लिमिट दी जाती है कि आप पर डे में एक सर्टन अमाउंट का रूम ले सकते हैं, लाइक 5,000 या 3,000 या 8,000 या 10,000। अगर आप उससे ऊपर कैटेगरी का रूम ले लेते हैं तो वो आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ता है। तो इससे अगला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा सब लिमिट्स एंड को पेमेंट। सब लिमिट्स क्या होती हैं? सब लिमिट्स होती हैं जैसे मैं पॉलिसी परचेज कर रहा हूँ, पॉलिसी परचेज करते समय मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कोई मेजर डिजीज पर या किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पर जो मुझे बीमारी पॉलिसी लेने से पहले से है, तो उस पर कोई कैपिंग या लिमिटेशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं मैंने पॉलिसी 5 लाख के लिए है लेकिन कंपनी के ब्रोशर में या फिर पॉलिसी वर्डिंग में कंपनी ने वहां पर लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ 2 लाख या 3 लाख रुपए ही मिलेंगे। दूसरा होता है को पेमेंट। को पेमेंट होता है कि आपको कंपनी वहां पर पूरा पैसा पे नहीं करती है। जैसे सपोज कंपनी ने आपको 20% को पेमेंट दिया है तो इट मीन्स 20% जो हॉस्पिटल का बिल होगा वो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट रहेगा नंबर ऑफ हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 95% यही होता है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की तो हम अपने होम टाउन में ही होते हैं। 5% रेयर चांस होता है कि हम कहीं बाहर गए हुए हैं घूमने या फिर वहां पर हमें ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन कोशिश करें कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आप नंबर उस पॉलिसी के, उस कंपनी के जो आप चूज कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो पांचवा जो पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कभी भी पॉलिसी को सस्ता परचेज करने की कोशिश ना करें। चीप इज नॉट ऑलवेज बेस्ट फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि कई बार एडवाइजर या फिर एजेंट क्या करते हैं, आपको सस्ती पॉलिसी के चक्कर में वहां पर आपकी पॉलिसी में हॉस्पिटल नंबर भी नहीं होते हैं, वहां पर आपको पॉलिसी में को पेमेंट मिल जाती है या फिर आपको सब लिमिट्स होती है, लेकिन ये जब हमें पता चलता है तब हम क्लेम करते हैं। तो ये चीजें बाद में डिस्क्लोज होती है, लेकिन उस समय हम पॉलिसी को सस्ता परचेज करने के चक्कर में हम कुछ चीज नहीं देखते हैं, हम ब्रोशर नहीं पढ़ते, हम बस सामने एजेंट पर या फिर एडवाइजर पर भरोसा कर लेते हैं। तो प्लीज जब भी आप पॉलिसी परचेज करें तो पॉलिसी परचेज करते समय इन सब बातों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि पॉलिसी आपकी सभी चीजों से कवर हो। कोई कोपेमेंट या हॉस्पिटल नंबर ज्यादा हो, कोई कोपेमेंट ना हो, ना ही कोई रूम रेंट कैपिंग हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है। 5 पॉइंट प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पॉलिसी परचेज करें तो इन खास बातों का ध्यान रखें और आगे अगर आपको पॉलिसी परचेज करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।